Good morning, student. Myself Alan Meena, Government PG College Dosa, BSc Part 2, सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत अपना टॉपिक है आज कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ऑफ ट्रांजिस्टर। एक ट्रांजिस्टर के अभिलाक्षणिक वक्र। तो ट्रांजिस्टर के जो अभिलाक्षणिक वक्र होते हैं मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरा है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र और निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र। सर्वनिष्ठ उत्सर्जक संयोजन में आधार धारा और सर्वनिष्ठ आधार संयोजन में उत्सर्जक धारा को स्थिरांक संग्राहक धारा IC और संग्राहक धारा VC के मध्य खींचे गए वक्र को हम निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र और ऐसे वक्रों के समूह को निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र कुल फैमिली ऑफ आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि निर्गत धारा का निर्गत वोल्टता के साथ परिवर्तन को दर्शाने वक्र निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र कहलाते हैं। दूसरा है संग्राहक धारा को स्थिर रखकर सर्वनिष्ठ उत्सर्जक संयोजन में आधार धारा और आधार विभव के मध्य या सर्वनिष्ठ आधार संयोजन में उत्सर्जक धारा एवं उत्सर्जक विभव के मध्य खींचे गए वक्र को निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व। निवेशी धारा का निवेशी वोल्टता के साथ परिवर्तन को दर्शाने वाले वक्र निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र कहलाते हैं। कॉमन बेस कैरेक्टरिस्टिक्स सर्वनिष्ठ आधार अभिलाक्षणिक वक्र। सबसे पहले इसमें एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। PNP ट्रांजिस्टर के लिए निर्गत और निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र खींचने के लिए ये डायग्राम बनाया गया है इसमें, तथा NPN ट्रांजिस्टर के लिए दूसरा डायग्राम है। परिपथ में के अनुसार हम इनका संयोजन कर लेते हैं और इसमें संग्राहक और उत्सर्जक वोल्टता का मान आधार के सापेक्ष मापे जाते हैं, जिन्हें क्रमशः VCB और VEB के द्वारा व्यक्त किया जाता है। संग्राहक और उत्सर्जक को विभिन्न मान की वोल्टता देने के लिए विभव विभाजक समायोजनों को प्रयुक्त किया जाता है। उत्सर्जक और संग्राहक धाराओं के मान ज्ञात करने के लिए IE और IC मिली एमीटर प्रयुक्त किए जाते हैं। संग्राहक तथा निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र। उत्सर्जक धारा IE को एक निश्चित मान पर स्थिर रखते हुए संग्राहक वोल्टता का मान जो कि VCB होती है 2 से 5 वोल्ट के चरण में बढ़ाया जाता है और उसके संगत परिणामी संग्राहक धारा IC के मानों को मिलीमीटर से हम ज्ञात कर लेते हैं। IE के एक निश्चित मान पर यदि IC तथा वोल्टता VCB के मध्य एक आरेख खींचें तो हमें डायग्राम के अनुसार प्राप्त होता है। इस प्रकार IE को हम 5, 10, 15 मिलीएम्पियर के मानों पर नियत रखकर IC और VCB के मध्य ग्राफ खींचते हैं। यदि हम बहुत सावधानीपूर्वक VCC को जो कि डायग्राम में दिखाया है उसकी ध्रुवता से विपरीत ध्रुवीयता से लगाएं और वोल्टता 0 वोल्ट से 1 वोल्ट धीरे धीरे परिवर्तित करें, तभी हमें शून्य वोल्टता से बाएं हाथ की ओर धारा में तेजी से गिरता हुआ भाग प्राप्त होता है। तत्पश्चात VCC चित्र में दिखाए अनुसार लगाएं और VC बराबर 0 से दाईं ओर का भाग प्राप्त करें। स्थिर उत्सर्जक धारा का पहले संग्राहक वोल्टता का मान बढ़ाने पर ऋणात्मक दिशा में संग्राहक धारा के मान वृद्धि होती है और इससे व्यक्त होता है कि इस भाग में IC और VCB के समानुपाती होती है। संग्राहक वोल्टता का मान 0 से थोड़ा अधिक होने पर वक्र दाईं ओर मुड़ जाता है और संग्राहक वोल्टता अक्ष के समानांतर हो जाती है, जिससे ये व्यक्त होता है कि संग्राहक वोल्टता को और अधिक बढ़ाने पर संग्राहक धारा में वृद्धि नहीं होती है, अर्थात ये संतृप्त अवस्था को व्यक्त करता है। पुनः उत्सर्जक धारा का मान बढ़ाने पर संतृप्त धारा का मान भी बढ़ता है। थर्ड पार्ट, उभयनिष्ठ आधार विन्यास के निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र कुलों के विभिन्न क्षेत्र। इनमें सबसे पहले जो क्षेत्र आता है वह है संतृप्त क्षेत्र, जिसको हम सैचुरेशन रीजन कहते हैं, जो कि पिछले डायग्राम के अनुसार शून्य संग्राहक आधार वोल्टता के बाईं ओर और शून्य संग्राहक धारा के ऊपर का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में दोनों निवेशी और निर्गत संधियां उत्सर्जक आधार और संग्राहक आधार संधियां अग्रभाषित होती हैं। इस क्षेत्र में धारा बहुत तेजी से बढ़कर संतृप्त अवस्था को प्राप्त हो रही है, इसलिए इसे हम संतृप्त क्षेत्र कहते हैं। क्योंकि इस क्षेत्र में संग्राहक धारा और संग्राहक वोल्टता पर निर्भर कर रही है, आधार उत्सर्जक वोल्टता पर नहीं। अतः इस क्षेत्र ट्रांजिस्टर के किसी प्रवर्धक परिपथ निर्माण के काम का नहीं है। रेखिक प्रवर्धक तथा दौलित्र और अन्य कई युक्तियों के रूप में ट्रांजिस्टर प्रयुक्त करना हो तो ये सुनिश्चित किया जाता है कि प्रचलन के दौरान ट्रांजिस्टर संतृप्त क्षेत्र में
नहीं जाएगा। इसके ठीक विपरीत जब ट्रांजिस्टर के द्वारा परिपथों में प्रयुक्त करना होता है तो सुनिश्चित किया जाता है कि ट्रांजिस्टर संतृप्त और सक्रिय क्षेत्र की सीमा रेखा पर रहेगा, अर्थात कट ऑफ रीजन और एक्टिव रीजन की सीमा रेखा पर। परंतु इस स्थिति में ट्रांजिस्टर का संतृप्त क्षेत्र के बहुत अंदर होना पसंद नहीं किया जाता है। इट शुड नॉट बी डीप ड्राइवर इन सैचुरेशन। एक्टिव रीजन, ये ग्राफ में वोल्ट था शून्य दाहिने और धारा में शून्य से ऊपर का क्षेत्र होता है। अतः स्पष्ट है कि इस क्षेत्र में संग्राहक आधार निर्गत संधि पश्चवायसित है, रिवर्स बायस्ड, तथा उत्सर्जक आधार निवेशी संधि अग्रवायसित है। इस क्षेत्र में संग्राहक धारा की संग्राहक वोल्टता पर नगण्य निर्भरता दिखाई दे रही है, क्योंकि धारा वोल्टता वक्र लगभग क्षैतिज रेखाएं हैं। इस क्षेत्र में संग्राहक धारा उत्सर्जक धारा में वृद्धि से ही बढ़ती है। जब भी ट्रांजिस्टर को रैखिक प्रवर्धक अथवा दौलित्र के रूप में काम लेना होता है तो सबसे महत्वपूर्ण शर्त होती है कि ट्रांजिस्टर के परिवर्ती संकेत के पूरे चक्रण काल में सक्रिय क्षेत्र में ही चालन करें। इसका एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि सक्रिय क्षेत्र में अभिलाक्षणिक समानुपाती दूरी पर स्थिर समानांतर रेखाएं हैं। अतः एच प्राचलों के मान सक्रिय क्षेत्र के मध्य में लगभग समान ही होते हैं, जबकि सिरों पर अथवा अन्य क्षेत्रों में एच प्राचलों के मान बिंदु की स्थिति पर निर्भर करते हैं। यदि उपयोग में लाते लाते बायस वोल्टताएं बदल जाती हैं तो एच प्राचलों के मान भी बदल जाते हैं। ट्रांजिस्टर को प्रवर्धक की तरह काम में लेते हैं और तो इसका धारा या वोल्टता अथवा शक्ति लब्धि या निर्गत विशेषताएं इत्यादि एच प्राचलों पर ही निर्भर करती हैं। यदि एच प्राचल बदल जाते हैं तो उपरोक्त सभी राशियों के मान बदल जाते हैं। ऐसी युक्ति किसी काम की नहीं होती है। वनिष्ठ आधार ट्रांजिस्टर परिपथ के निर्गत अभिलाक्षणों की इस प्रकृति का संग्राहक धारा संग्राहक वोल्टता बदलने पर भी नहीं बदलती। सबसे महत्वपूर्ण उपयोग ट्रांजिस्टर का नियत धारा स्रोत की तरह उपयोग है। इस रूप में ट्रांजिस्टर वोल्टता या धारा नियामक परिपथों, भेद प्रवर्धक परिपथों, संक्रियात्मक प्रवर्धकों आदि में उपयोग किया जाता है। सी इसका जो कट ऑफ रीजन वो डायग्राम के अनुसार में आई इज इक्वल टू शून्य उत्सर्जक धारा से नीचे और शून्य संग्राहक वोल्टता से दाहिने का क्षेत्र अंतक क्षेत्रीय कट ऑफ रीजन कहलाता है। इस क्षेत्र में दोनों निवेशी संधि और उत्सर्जक आधार संधि और निर्गत संधि संग्राहक आधार संधि पश्चवायसित होती है। अतः ये स्पष्ट है कि न तो परिपथ में इंजेक्शन धारा उत्सर्जक धारा है और न ही संग्राहक धारा आधार धारा है, न संग्राहक आधार धारा है। बहुत उपयोगी क्षेत्र नहीं है, इसमें ट्रांजिस्टर का प्राचलन नहीं होता है। थैंक यू।